नमामि रामं रघुकुलमुख्यं नमामि रामं सुरकल्पवृक्षं नमामि रामं कमलायताख्यं नमामि रामं रघुनन्दनाख्यं श्रीराम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। भक्तवत्सल भगवान के जय। मर्यादा पुरुष राम नारायण के जय। झंकड़वासिनी माँ शारदा को जय। 33 कोटी देवता को जय। जगन्नाथ महाप्रभु के जय। मोर प्रिय श्रोता बंधु, आज आप शुणिबे मर्यादा पुरुष राम को राजत्व काल रे गोटे 14 वर्षर पुत्र ब्राह्मणर मला कहीं से विषय आज आप शुणु। शेष पर्यंत शुणिबे। वीडियो टी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक टे करेंगे, आउ शेयर टे करेंगे। मर्यादा पुरुष राम जमीती इंद्र स्वर्गपुर राज्य पालती से भी पालन करुता। बहुत दिन चलीगला। दिने जन ब्राह्मण राजसिंह द्वार आसिक पहुँची गले। हा पुत्र बोली बहुत जोर बहुत उच्च स्वर कांदुची। कहे मो जीवन थाऊ थाऊ पुत्र तू चलीगलु, तू मत शुद्धि हवा कथा, मु ते शुद्धि हेमी। मात्र 14 वर्ष संसार कौन भल मंद तू जानी नथिलु। जम केमिति नेला, मु पूर्व जन्म रे केते पाप करथिले, ये जुगरे कष्ट भोगिले। ये जन्म रे मु कहा प्रति किसी हिंसा करी नाही, मिथ्या अपवाद भी मु किसी जाने नाही। केतेबेले भी पाप कर्म मु करी नाही, आ क्षेत्र भी मोर मन बली नाही। बाल्यकाल रे मो पुत्र मला कहीं, अकाल रे जम नेला केमिति। मर्यादा पुरुष राम से तो धर्मवंत राजा, सी किछि पापकर्म करछंती कि एक कथा कहीं मन को आसुची। कहीं अन्य राज्य रे एमिति अपमृत्यु नहीं मु कहीं शुणी। प्रिय श्रोता बंधु, त्रेता जुगरे गोटे 4 भागरू गोटे भाग पाप हेलानी, तथापि एभली अपमृत्यु हुएनी। सिंहद्वार रे आसिक मर्यादा पुरुष राम पाखरे पहुंचला। कहला, हे रामचंद्र महाराज, आपण धर्मवंत, आपण को रजाहब पीरियड रे कहीं एमती अपमृत्यु घटिला। मु वर्तमान पर्यंत महासुखरे थी। आज पर्यंत ये अपमृत्यु कहार होईची मु शुणी नथिली। मोर कहीं हला, तुम्हें बंधु भाई सह दीर्घ दिन है बंचिलनी, सुखरे राज्य भोग कर। तुम राज्य कौ पाप हबार मोर 14 वर्षर पुत्र आज
जमपुर गला मु आज बंचमी नहीं एठी रहीनी एठी आज मैं आत्महत्या करमी एथर किसी संदेह ना तुम्भ भली गुणवान राजा थाऊ थाऊ ये दुख मु कहीं आज पाइली केवल आपण प्रजा होइतिबारु मोर अधिकार थिबारु मु ए मृत पुत्र को धरी विकल कांदुची राजांकर धर्म पाई प्रजांकर मंगल हुए जदि अन्याय राजा करती से मोर पुत्र आज अपमृत आपण राज्य पारिबार किसी दोष थी मुझे दुख दुख भोगिली ये कथा कहीकि से ब्राह्मण बहुत जोर कांदिला मर्यादा पुरुष राम बहुत मन दुख कले दुआरी कहले अरे जा तू वशिष्ठ को टे डाकिक आणबू से गुरी आ ऋषि तेणु आदि किसी सांगरे ऋषिगण आणवा ताने भल कथा गले भाई सहित पात्र मंत्री माने भी गले वशिष्ठ ऋषि गौ आसिले गौतम ऋषि कातायन ऋषि जाबाली ऋषि मुद्गल ऋषि ता सहित नारद भी देखा नारद भी आसिले सबारे आसिक प्रवेश हेले मर्यादा पुरुष राम पाद धरिकी प्रणाम कले तापर उत्तम आसन देले समस्त बसिले मर्यादा पुरुष राम को ऋषिगण माने कल्याण कले सभा आरंभ चलला मर्यादा पुरुष राम कहले ये ब्राह्मणर पुत्र मला कहीं कौन मोर अपराध हला मला कहीं नारद ठिया पड़े नारद कहले शुण मु से विषय जाने तो मो कथर शुण तार जदि प्रतिकार कर पुओ बंचब कहले हूँ कार कौन कह नारद कहले सृष्टि आरंभ ब्रह्मा ये कथा करछंती कौन करछंती ना सत्य जुगरे ब्राह्मण माने तपस्या करसुले वर्तमान त्रेता जुगरे करूना क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तीन जाति सेवाकारी थे ब्राह्मण मानकर तेणु सत्य जुगरे जमा मरणर प्रश्न उठुला बहुत दीर्घायुष बहुत दिन बचुले तेणु ब्राह्मण माने भी सब कथा कहवा आगुरी जानी पारसले तापरे क्षत्रिय माने त्रेता जुगरे तप आचरण कले निर्भय मन कले ब्राह्मण कले त्रेता ये माने कले क्षत्रिय माने ब्राह्मण को समान हेले किंतु शूद्र आ वैश्य ये मानकर तपस्या करिवार अधिकार नहीं नारद कहते
एक शास्त्रकार कौन कही नारद एक भी कहते केवल ब्राह्मण क्षत्रिय करें वैश्य शूद्र मैंने सेवा करेंगे। वर्तमान गोटे पाद अधर्म अच्छी त्रेता जुगे सत्य जुगे 4 पाद थिला वर्तमान 3 पाद। से अधर्म जोगरे माने कुकर्म करती कुछ तो कर्म कले पाप हुए तेणु आयुष लोप हो जाए से जदि राजा अधर्म को दमन करेंगे ताने सुख शांति समस्त रे। मर्यादा पुरुष राम कहले ताने कौन कुह कौन करिया पड़ो कहला शुणी सार आहरी अच्छी पा तापर द्वापर जुग आसब वैश्यंकर तांकर प्रभाव बढ़ वैश्य माने दान पुण्य से समय करेंगे तापर कलिजुग आसब से शूद्रंग मानकर प्रताप बढ़ आपण मैंने श्रोता बंधु देखुए शूद्र जी सब नेता मंत्री बेसी होती जुग महिमार हिसाब से होची ब्रह्मा धर्मर व्यवस्था करछंती। वर्तमान त्रेता जुग से कथा अन्यथा हो जाऊँगी कहीं मला ब्राह्मण पुत्र ये जुगरे जड़े शूद्र किछि दूर रे तप आचरण कर घोर तप कर 14 वर्ष ब्राह्मणर पुत्र मरी अन्य राज्य श्री छाड़ी जाए अलक्षणी स्त्री माने आसिक परिवार रुहती से नाना उपद्रव होती राजा जदि भल मंद कथा न बुझे ताल प्रजा मध्य घर अनिष्ट हम नारद टी अधिका कर कहले तापर मर्यादा पुरुष राम कहले कौन मत करिया पड़ो नारद कह कहले से ब्राह्मण पुत्र को तैलकुंड रख ताधे बासद्रव्य पकईब कर्पूर चंदन पकईकी से तैल को सुबासित कर अति जत्न कर रखिब जमीती ता हाथ गोड़ किछि क्षुण्ण हेनी अक्षुण्ण रही हेला करनी। मर्यादा पुरुष राम आदेश देले भाई 2 जन जाइए कले शत्रुघ्न तो मथुरा राजा होती केवल लक्ष्मण भरत थिले कसैला परे नहीं से रकम ब्राह्मण पुत्र को जो भली नारद कहले से रकम रखिले तापर नारद कहले से शूद्र मुनि की जदि आपण मारिबे ब्राह्मण पुत्र बचिब सांगे सांगे पुष्पक जान को से तो देवजान मर्यादा पुरुषराम स्मरण कले सांगे सांगे आसला आकाश मार्गरे पवन बेगरे आसिकी पुष्पजान कहला कौन आज्ञा दौरान दिंतु। मर्यादा पुरुषराम आनंद नमस्कार करी मुनि ऋषि पादर नमस्कार करी 2 भाई को भरत आ लक्ष्मण को कहले राज्य पालुथा राजकार्य सब बुझुथा ठीक हिसाब से मु आसुची
ଧନୁଷର ଧଇଲେ, ଖଡ଼ଗ ଧରିଲେ, ପୁଷ୍ପ ଯାନରେ ବସିଲେ, ଆଗେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଲେ, ସେଠାରେ ପାଇଲେନି। ତାପରେ ଉତ୍ତରକୁ ଗଲେ, ସେଠି ବି ପାଇଲେନି। ତାପରେ ପୂର୍ବ ମୁଖକୁ ହେଇକି ଗଲେ, ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ ବି ପାଇଲେନି। ପୁଷ୍ପକ ଯାନ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୃଥିବୀ ସାରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲି ଆସିବ। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ନାରଦ କହିଦେଲେ କିଛି ଦୂରରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଗ ଫିଗ କିଛି କହିଲେନି। ମର୍ଯାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ଖୋଜିବାରେ ନାଗିଛନ୍ତି। ଯାଇକି ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଶୈବାଳ ପର୍ବତ। ସେ ପର୍ବତ ତଳେ ଦିବ୍ୟ ସରୋବରଟିଏ ଅଛି। ଦର୍ପଣ ଭଳିଆ ତାର ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ମୁଖ ଶୋଭା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଠି ଜଣେ ପୁରୁଷ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ ଟେକିଛି, ତଳକୁ ମୁହଁ କରିଛି, ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଜଳେଇଛି, ତୁ ହେଇକି ଜଳୁଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶିଖାରେ ଜଳୁଛି। ହାତରେ ଆହୁତି ଦଉଛି। ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି ଶିଖାକୁ ପାଟି ବାଟେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି। ତେଣେ ନାସାକର୍ଣ୍ଣ ବାଟେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। ମର୍ଯାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭାବିଲେ ଏଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ହେଇଥିବ। ରଖିଦେଲେ ପୁଷ୍ପକ ଯାନ। ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହାୟ ତପଶୀଳ, ତୁମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିକି ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ମୁଁ ଦଶରଥ ପୁତ୍ର, ମୋର ନାମ ରାମ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ସେ ଶୂଦ୍ର ଯାହା ହଉ ତପ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିକି କହିଲେ, ହଉ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ, ତମେ କୋଉ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ, ଆଉ ଏ କଠୋର ତପସ୍ୟା କି ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଛ? ତମର କଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି କ୍ଷତ୍ରିୟ କି ବୈଶ୍ୟ କି ଶୂଦ୍ର? ଅନୁଗ୍ରହ କରିକି ମତେ ଟିକେ କୁହ। ଯଦି ସତ୍ୟ କହିବ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମର୍ଯାଦା ପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ସତ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି କାହାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟରେ ଗଣା ହେବ। ତେଣୁ ଟିକେ ମିଛ କହିଲେ। ସେ ସତ୍ୟ ରଖିପାରିଲେନି ମର୍ଯାଦା ପୁରୁଷ ରାମ। ହେଲେ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମର୍ଯାଦା ପୁରୁଷ ରାମ କହିଲେ, ତମେ କୁହ। ସେ ତପସ୍ୱୀ ଶୂଦ୍ର ତପସ୍ୱୀ କହିଲା, ମୁଁ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶମ୍ଭୁକ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଦେବତା ହେବି ବୋଲି ଏ କଠୋର ତପ କରୁଛି। ମର୍ଯାଦା ପୁରୁଷ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କଲେନି। ଧଇଲେ ଖଡ଼ଗ, ଏକା ଚୋଟକରେ ଗଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡ ଦିଗଡ଼। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଦେବଗଣ ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସାଧୁ ସାଧୁ ବୋଲି ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ ମର୍ଯାଦା ପୁରୁଷ ରାମଙ୍କ ଉପରେ। କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମବନ୍ତ ବୀର ନାରାୟଣ, ଯାହା ହଉ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସାଦରୁ ଏ ଶୂଦ୍ର ଅମର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ହାତରେ ଯେଣୁ ମଲା, ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ଏ ତ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହେ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାରକ ରଘୁକୁଳପତି,
आमे तुम कार्य पूरा परितुष्ट हेलु कौन बर मागुच माग। मर्यादा पुरुष राम हाथ जोड़ी देले कहले मोर किसी अन्य बर किसी प्रयोजन नहीं, केवल से ब्राह्मण पुत्र जीवन पाऊ। से ब्राह्मण पुत्र से ब्राह्मणर गोटे मात्र पुत्र ता वंश पड़ी जाई था। से बहुत दुखरे अच्छी पुत्र जदि न बचुव ता कूल बुड़ी जाव। ब्राह्मण बहुत विकल होता। मु प्रतिज्ञा करके आसी मु तुम संतान को जीवनदान देदेवी। मो प्रतिज्ञा टिके रक्षा कर, मोर आउ किसी बर दवा दरकार नहीं। देवता मान कहले राजा जिते शूद्रमुनि की मार सारे ब्राह्मण पुत्र बची सारा एबे आपण घर को जातु तापाई आ चिंता करंतु नहीं। मोर प्रिय श्रोता बंधु आपण माने जा हो ये राम अमृतवाणी शुणिले जा हो आपण मुझे शुणी पार्टी ये भवसागर आम मैंने मुक्ति हवा ये विदाय ने जय श्री राम।